जो होगा उसको लेके जो परचेज है उसको मंजूरी दी गई है। वहीं पर अगर बात करें तो स्कूल में बच्चों की खेलने के लिए जो काफ़ी सारी जो इंस्ट्रूमेंट है उसको परचेज करने की अनुमति दी गई है। और हरियाणा में अगर बात करें, पंजाब में जहां बीजेपी के विधायकों के ऊपर हमला हुआ और कल हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर तरीके से उसका विरोध किया, प्रदर्शन किया। और वहीं अगर बात करें तो इनेलो के नेता अभय चौटाला बार बार सरकार के ऊपर जो बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर है। नमस्कार सर। जी नमस्ते सर, सबसे पहले तो हाई पावर परचेज की बैठक हुई कल, और उसमें क्या क्या फैसला लिया गया बच्चों के भविष्य को देखते हुए? देखिए, एक तो उसमें जो खेलों का सामान है उसमें हमने 15 करोड़ रुपए का खेलों का सामान है, जिसमें 8,693 प्राइमरी स्कूल हैं, 2,412 जो हमारे मिडिल स्कूल हैं और 1,214 जो हमारे सेकेंडरी स्कूल हैं। तो उनके लिए खेलों के सामान के लिए हमने 15 करोड़ रुपए की व्यवस्था की और उसमें सारा का सारा वो फाइनल हो चुका है। दूसरा, स्मार्ट क्लासरूम के लिए हमने जो डिजिटल बोर्ड है, स्मार्ट पोडियम है और डिजिटल लैब है, और ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जिस प्रकार की व्यवस्था, उसके लिए 127 करोड़ रुपए के वो हमारे टेंडर थे, वो हमारे प्रोसेस में है, जल्दी वो फाइनल होने वाले हैं। तो जल्दी इस प्रकार की शिक्षा, जिस प्रकार से मैं अभी ऑनलाइन एजुकेशन देने का जो काम किया और उसके जो परिणाम है, और आगे भी बच्चों को और अच्छी शिक्षा हम दे सके, उसके लिए हमने उसकी शुरुआत कर दी है। लगातार प्रयास आपका जारी है कहीं ना कहीं बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की, लेकिन वहीं पर अगर बात करें तो कोरोना जो है बहुत बड़ी दीवार बनकर सामने आ रही है। अभी बच्चों का आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है 9वीं से लेकर 11वीं तक की आपने की है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास कल भी सूचना आई है कि लगभग 70 से ऊपर बच्चे जो हैं कोरोना पॉजिटिव निकले पूरे हरियाणा में। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य जो है उसके बारे में क्या सरकार क्या सोचती? देखिए, कोरोना तो पूरे देश में जिस प्रकार से उसका ग्राफ बढ़ा और काफ़ी ज़्यादा लोगों में कोरोना पाया गया, उनकी संख्या बढ़ी है, सारे देश में बढ़ी है, हरियाणा में बढ़ी है। और हमने जो स्कूलों की शुरुआत की थी उस समय से हमने इसका पूरा ध्यान रखा है, और जब भी हमें उसकी जितनी भी जानकारी मिली तुरंत हमने उस पर कार्रवाई की। और अब भी हमने हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनको हमने सख्त हदायत दे रखी कि कहीं भी इस प्रकार की किसी भी स्कूल में अगर इस प्रकार की जानकारी मिलती है तो अगर ज़रूरत है तो स्कूल को बंद करेंगे, उसको जहाँ भी इस प्रकार से बच्चे पाए जाएंगे। लेकिन हम पूरे उसमें मतलब पूरी चौकसाई के साथ हम उसको चला रहे। अगर जरूरत पड़ेगी स्कूल बंद करने की तो स्कूल बंद भी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि पहले ही घबराए कि एकदम स्कूल बंद कर दें, वैसा नहीं हम करना चाहते, क्योंकि वो भी बच्चों के भविष्य से संबंधित है। लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ साथ बच्चों के उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनकी हेल्थ है, मतलब वो सुरक्षित रहें, ये उससे पहले जरूरी है। तो हम दोनों चीज़ों का तालमेल करके चल रहे हैं, तब बच्चे भी सुरक्षित रहने चाहिए, ठीक रहने चाहिए और एजुकेशन भी चलती रहनी चाहिए। काफ़ी अच्छी संख्या में बच्चे इस टाइम आए रहे और हमारा जो सारा सिस्टम है वो ऑन मतलब लाइन पे है इस टाइम। तो हम इतना जल्दी तो नहीं, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उसमें 1 मिनट की भी देरी नहीं लगाएंगे, बंद करते भी देर लगाएंगे। पिछला सेशन अगर बात करें, सेशन तो चल ही रहा है अभी, इस सेशन की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये सेशन जो है कोरोना का भेंट चढ़ गया। सरकार ने स्कूल खोली भी, विद्यार्थी को भी बुलाया गया, लेकिन जिस हिसाब से बच्चों की एजुकेशन होनी चाहिए कहीं ना कहीं उससे वंचित रहे। अगली सेशन की तैयारी क्या है सरकार की? कब से अगला सेशन शुरू कर रहे हैं आप? देखिए, अगला सेशन जो हमारा है वो अप्रैल के लास्ट या मई के शुरू में शुरू कर देंगे, क्योंकि थोड़ा उसमें दिक्कत रही, जैसा आपने स्वयं ही कहा है कि कोरोना की वजह से बड़ी समस्या रही बच्चों। तो हमारा एक थोड़ा अभी जैसे स्कूल खुले हैं तो इसमें थोड़ा टाइम मिला बच्चों को, मतलब हालांकि उनको ऑनलाइन तो मिलता रहा, लेकिन ऑनलाइन में अब एकदम एक नई व्यवस्था खड़ी की हमने। अब उस प्रकार से बच्चे को शायद वो नया नया सीखने को उसको मिल रहा, लेकिन कुल मिला के जिस प्रकार के हालात थे उसमें अच्छे परिणाम है उसके, बच्चों ने अच्छे से एजुकेशन उसमें ली भी है। तो हमारा है कि डायरेक्ट अब जिस प्रकार से स्कूल खुले हैं उसमें थोड़ा सा और उनको जानकारी मिलेगी, और अभी उनके पेपर हैं तो उसमें थोड़ा सा 1 महीने की देरी करने की है हमारा। अप्रैल के लास्ट या मई की शुरुआत में हम स्कूल खोल देंगे। नए सेशन में क्या लगता है कि जो सरकार ने और आपने जो कहीं ना कहीं बच्चों को टैब देने की जो घोषणा की थी, वो क्या नए सेशन में दिया जाएगा या अभी वो कहीं ना कहीं फाइलों में ही? नहीं, वो लगभग हमारा फाइनल है, मतलब। और अब की बार जो नया सेशन आएगा तो निश्चित तौर से उसमें टैब देंगे बच्चों को। राजनीतिक हालात की बात करते हैं। आपके पार्टी के विधायक पंजाब में उनके साथ जो घटना हुई है, उस घटना को लेकर कल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हरियाणा में विरोध प्रदर्शन करने का काम किया। आप इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं?
देखिए बिल्कुल बेहद गलत है। जो ये घटना है बेहद निंदनीय है, शर्मनाक है, लोकतंत्र के ऊपर एक धब्बा है। और जिस तरीके से उनका व्यवहार है ये बिल्कुल गलत व्यवहार है कि एक चुनाव प्रतिनिधि है, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जाए। अब कोई भी पार्टी वो निश्चित तौर से अपनी बात बताएगी कि भाई अगर मान लो हम अपोजिशन में, अगर वो वहाँ अपोजिशन में है तो अपोजिशन ये बताएगी कि सरकार की क्या खामियाँ हैं, और अगर सरकार होगी तो सरकार वाले अपनी उपलब्धियां बताएंगे, ये तो उनका राइट है। लेकिन अगर इस प्रकार के राइट को आप छीनना चाह रहे हैं, यानी कि आपने तो राइट ले लिया, आप तो सारी बातें कहेंगे, आप सरकार की आलोचना करेंगे, उसकी खामियां बताएंगे, उस पर आरोप लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, आपको राइट है, आप सब बताओगे। लेकिन अगर कोई दूसरी पार्टी है वो कहेगी तो आप उसके बाद मतलब झगड़ा शुरू कर देंगे, अव्यवस्था फैला देंगे। तो ये बिल्कुल लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और निश्चित तौर से मैं नहीं समझता कि ये कोई लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात जो है ना वो ये है कि किसान यूनियन कहीं आलोचना नहीं कर सकी। जो आलोचना की ना वो लिपा पोती थी। आप उस आलोचना को देखो, चाहे वो टकैत की तरफ से कही गई, चाहे वो किसी दूसरे की ओर से, चुड़ूनी की ओर से कही गई, किसी की ओर से भी कही गई, यानी कि उन शब्दों में भी ऐसा था कि जैसे जो कुछ हुआ ठीक ही हुआ, कह तो रहे थे वो गलत किया लेकिन गलत में भी ठीक दिख रहा था। तो ऐसे लोग, ये मैंने शुरू से कहा कि ये लोग अवस्था फैलाने वाले लोग हैं। किसान से कोई हमदर्दी नहीं, किसान से कोई लेना देना नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं किसी भी टेबल पे बैठ के इस बात के लिए बहस करने के लिए तैयार हूं। किसी भी टेबल पे आ जाए, अगर ये सिद्ध करने के किसान के आदमी है, ये किसान के आदमी है ही नहीं, ये केवल और केवल अवस्था पैदा करने के लिए। मैं आपसे एक बात बताता हूं, अभी आप देखो महेंद्र सिंह ना, ये राकेश टकैत है, इसके बॉर्डर पे अगर दीपेंद्र हुड्डा जाएगा तो इसकी टोपी ठीक करा, कितने प्यार से मिला। अगर अभय सिंह चौटाला जा तो इसका व्यवहार क्या हो, और जब बीजेपी हो तब उसका व्यवहार क्या हो, तो उससे साफ पता चलता है। और बयान क्या हो, वो लोगों से कह रहा है कि ट्रैक्टर जो है ना, ट्रैक्टर ये तुम्हारा टैंक है, तो कहां चढ़ाई करोगे साहब टैंक के साथ? क्या बताना चाह रहे हैं आप लोग? वो कह रहे हैं कि इनको गोला लाठी दे देंगे। क्या हो गोला लाठी? और ना समझ दो, मैं तो पता गोला लाठी क्या, सरकार का गोला लाठी देने की बात कह रहा। तो क्या अवस्था फैलाने की बड़ी बात नहीं? लोगों का है घेर लो इनको कुछ करने न दो। तो क्या करना चाह रहा? उसके बाद कहता है कि अभी तो दिल्ली का मोर्चा जीत लो, और दिल्ली के मोर्चे के बाद फिर हरियाणा में जीतते हैं, इस खट्टर को देखेंगे। क्या देखा खट्टर का? मतलब खट्टर को इसलिए देखना चाहे कि खट्टर बाजरा खरीद रहा, दूसरे खरीद नहीं रहे। खट्टर को इसलिए देखना चाहे कि सरसों खरीद रहा, दूसरे खरीद नहीं रहे। खट्टर को इसलिए देखना चाहे कि खट्टर मक्की खरीद रहा, खट्टर चना खरीद रहा, खट्टर मूंग खरीद रहा। खट्टर उस सब्जी वाले को, अगर उसकी सब्जी कम रेट पर आ जाएगी, उसके पैसे हरियाणा सरकार देने लग रही, इसलिए खट्टर को देखना चाहेगा। इसलिए खट्टर को देखना चाहेगा जब सारे हिंदुस्तान में 8,000 से ऊपर कहीं भी मुआवजा नहीं मिल रहा किसान को, लेकिन हरियाणा की सरकार 12,000 रुपए दे रही किसान को, इसलिए खट्टर को देखना चाहेगा। इसलिए खट्टर को देखना चाहेगा एक मुश्त जो योजना चलाई, एक मुश्त देन की योजना चलाई कोऑपरेटिव की, और उसमें कहा कि हम सारा ब्याज माफ कर रहे हैं, आप केवल मूलधन दे दो। इसलिए खट्टर को देखना चाहेगा। इसलिए खट्टर को देखना चाहेगा। खट्टर ने कहा कि बिजली का बिल जितना भी थारा था, सारा बिल में जितना भी आपके ऊपर जुर्माने, जितने भी उसके ऊपर टैक्स लगे, वो सारे माफ कर दूंगा, केवल बिजली का बिल दे दो। इसलिए देखना चाहे खट्टर को। किस लिए खट्टर को देखना चाहे? इसलिए देखना चाहेगा, खट्टर ने यह निर्णय ले लिया कि हर 15 किलोमीटर के बीच में हम लड़कियों को एजुकेशन के लिए कॉलेज बनाएगा देंगे। इसलिए खट्टर को देखना चाहेगा। इसलिए खट्टर को देखना चाहेगा जो पिछली सारी सरकारों ने 22 स्कूल बनाए, लेकिन इस सरकार ने 136 स्कूल गांव में बनाए दिए, संस्कृति मॉडल स्कूल, ताकि गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। इसलिए देखना चाहे खट्टर को। क्या किस लिए देखना चाहे खट्टर को? आओ किसी स्टेज पे बात करो, किसान के लिए जितना काम इस सरकार ने किया आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। और अगर ये इस सरकार के खिलाफ बोलता तो मैं मानता हूं कि 100% किसान का दुश्मन है, गांव का दुश्मन है, गरीब का दुश्मन है। ये एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिरकार आपने कहा कि राकेश टिकैत जो है वो कहते कि भाई दिल्ली के बाद मैं हरियाणा सरकार को देखूंगा। कुंडली बैरियर पे या बात करें कि बहादुरगढ़ वाले बैरियर पे कहीं ना कहीं हरियाणा सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। सरकार की क्या ऐसी मजबूरी है कि किसानों को क्यों नहीं, अगर सरकार ने सोच ही लिया कि हमने इस कृषि बिल को रद्द नहीं करना है, तो लोगों को जो परेशानी हो उस परेशानी से मुक्त क्यों नहीं किया जाए? देखिए, मैंने पहले दिन से आपसे कहा था, इनका उद्देश्य क्या है कि ये बल प्रयोग करवाना चाहते हैं। और ये क्या करना चाहते हैं, जैसे पहले टाइम में ना गाय को आगे करके लड़ाई लड़ते थे, इसी तरीके से कुछ भोले बाले किसानों को बहका कर थारी जमीन पे कब्जा कर लेंगे, फलाना कर लेंगे, ढिगड़ा कर लेंगे, इस तरीके से करना चाहते हैं। आप बयान तो सुनकर देखो कैसे बयान दे रहे हैं। जब 26 जनवरी की बात थी तो इन्हें नहीं कहा कि गोली क्यों चलाई, जिसने झंडा चढ़ाया तुमने उसको गोली क्यों नहीं मारी। जब पुलिस के ऊपर कार्रवाई थी आपने गोली, यानी कि गोली चलवाना इनका इरादा है। ये स्वयं ही तो कह रहे गोली क्यों चलाई,
यही तो चाहते हैं, यही तो टारगेट था। एक ही टारगेट था कि किसानों के ऊपर गोली चला दो, वो टारगेट फुलफिल नहीं हुआ इनका। सरकार ने एक्शन लिया नहीं है, उस प्रकार का एक्शन लिया नहीं। लेकिन आज की तारीख में किसान नहीं रहे। अब जो किसान था वो अपने घर चला गया। अब केवल और केवल शरारती तत्व रह गए जो अवस्था फैलाना चाहते हैं। अब इनमें अगर किसान है तो उनकी संख्या बेहद कम है। अब तो केवल और केवल पॉलिटिकल एजेंडा है। जिन लोगों ने को ये लग रहा कि सरकार बन क्यों गई और जिनको अजम नहीं रही है बात, वो लोग वहां बैठे और इस प्रकार के दूसरे राजनीतिक लोग जो है वो बैठे और जो अवस्था फैलाने वाले लोग हैं वो लोग बैठे वहां। अब किसान बहुत कम है, बहुत ही कम संख्या है किसान की, इतनी बड़ी संख्या में किसान नहीं है वहां। आपकी सवाल जानना चाहूंगा, जिस तरह से आपकी राजनीतिक पार्टी की बात करूं तो इनेलो के नेता अभय चौटाला, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के साथ घटना घटी है उसको लेके कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा है कि हरियाणा की किसानों से भी मैं अपील करता हूँ, जनता से अपील करता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर आएंगे तो इससे बढ़िया तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा। आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है उसका, और इस बात का बड़ा अफसोस है कि वो एक ऐसे खानदान से संबंध रखा है जिसने बड़ी लड़ाई लड़ी, किसान की भी लड़ी, राजनीतिक लड़ाई भी लड़ी और उस लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी। और उनका ही वारिस आज है जो अपने आप को कहता है कि मैं चौधरी देवीलाल की उस पर चल रहा। तो चौधरी देवीलाल ने तो कभी ऐसा नहीं कहा। चौधरी देवीलाल तो हमेशा संघर्ष करते रहे, लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए उन्होंने काम किया और कितने नए लोगों को लेके आए राजनीति में, उनको उन्हें एजुकेट किया। और आज मैं समझता हूँ हरियाणा में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं चौधरी देवीलाल के साथ जुड़े रहे। लेकिन आज उन्हीं का जो वंशज है, उन्हीं का जो पोता है, वो ये कहने लग रहा है कि इनको जोड़ लो और इनको ये कर दो। तो बिल्कुल गलत बयान है। और ऐसे लोग, मैं तो समझता हूँ ऐसे लोगों के तो चुनाव लड़ने में रोक लगनी चाहिए। ऐसे लोग चुनाव लड़के जाएंगे जो लोगों को भड़काएंगे। कारण क्या है? क्योंकि लोगों को भड़का के चाहता है कि लोग ऐसे ही कर दे जैसा मैं कह रहा, और परिणाम किसी ने भुगतने पड़ेंगे। अगर कोई भी आदमी गलत करागा किसी विधायक के साथ, किसी के साथ करेगा, परिणाम कौन भुगतना पड़ेगा? उस गरीब आदमी को परिणाम भुगतने पड़ेंगे जिसको बहकाया कि ये करवाना चाह रहे। ये अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को मरवाना चाहते हैं। ये बिल्कुल वही है कश्मीर वाले जिनके अपने बच्चे इंग्लैंड में पढ़ा, लेकिन दूसरे के लोगों को बच्चों को बता दिया कि पत्थर मारो और उनको 500 रुपए देगा, 1000 रुपए देगा, उन पर पत्थर मरवा रहे, उनका भविष्य खत्म कर रहे, अपने बच्चों ने इंग्लैंड पढ़ा रहे। वही काम बेसिक चौटाला करवाना चाहे। चौटाला अपने परिवार को ठीक रखना चाहता है, अपने बच्चों को ठीक रख, तो चौटाला अपने आप कर लो, बड़ा तगड़ा आदमी है, बहुत मजबूत आदमी। वो किसी एमएलए की जंपी पर उसको बांध लो ना खंबे के साथ, वो अपने आप करके देखो ना। लेकिन वो अपने आप करने की बजाय लोगों को भड़का रहा, तुम कर दो ये काम, तुम कर दो। और वो फिर ऐसे अगर कोई कर देगा, कह देगा भाई वो कर रहे हैं, तो परिणाम फिर उसने भुगतने पड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ गैर जिम्मेदाराना बयान है बिल्कुल। और अफसोस होता है कि ऐसा आदमी विपक्ष का नेता रहा उसमें और वो ये बात कह रहा कि भाई इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो लोकतंत्र के प्रति एक श्रद्धा होनी चाहिए आदमी की, उसका विश्वास होना चाहिए लोकतंत्र में। जिस सिस्टम में हम हैं, जिस सिस्टम के द्वारा चुनाव होता है, जिस सिस्टम के द्वारा सरकार बनती है, और आप उस सिस्टम में हैं, तो आपकी श्रद्धा उस सिस्टम के प्रति होनी चाहिए, ना कि लोगों को भड़काएगा उसको नष्ट करने की बात करोगे आप। धन्यवाद कंवरपाल जी। ये एजुकेशन मिनिस्टर कंवरपाल थे। जहां पे शिक्षा को लेके बात हुई कि शिक्षा को बेहतर बनाया जा रहा है, स्मार्ट क्लासेस बनाया जाएगा, बच्चों को खेलने कूदने के सामान भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं पर अगर राजनीतिक हालात की बात करें प्रीति, तो कहीं ना कहीं कंवरपाल जी का कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के साथ हुआ है वो निंदनीय है। और जहां तक अभय चौटाला का कहना है, ये तो और भी बहुत ज़्यादा निंदनीय है, क्योंकि अभय चौटाला उस परिवार से बिलोंग करते हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ आज तक संघर्ष की लड़ाई लड़ी। आप देख रहे हैं खबर।